मित्रों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण एक महिला समय से पहले ही विधवा हो जाती है? यह प्रश्न केवल आप ही के मन में नहीं उठता, बल्कि एक समय माता लक्ष्मी के हृदय में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी बैठी हुई। तभी माता लक्ष्मी के हृदय में यह गहन प्रश्न उठा और उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते कोई महिला समय से पहले ही अपने पति को खो देती है? क्या यह किसी विशेष पाप का परिणाम होता है जो उसे इस भयंकर दुख का भागी बना देता है? क्या ऐसे संकेत पहले से ही प्रकट होने लगते हैं जो यह दर्शाते हैं कि किसी महिला के जीवन में यह पीड़ा आने वाली है? और क्या नारी के शरीर का कोई विशेष अंग ऐसा है जिससे यह जाना जा सकता है कि वह विधवा होगी या नहीं? मित्रों, माता लक्ष्मी के इस मार्मिक और गंभीर प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु गहन मौन में डूब गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रिय, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न पूछा है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में समय से पहले विधवा होना लिखा होता है। चाहे वह नारी अपने जीवन में पतिव्रता धर्म का पालन ही क्यों न करती हो, परंतु इसके पीछे एक विशेष कारण और पाप छिपा होता है। यह फल उसके पूर्व जन्मों के कर्मों या फिर इस जन्म में किए गए कार्यों का परिणाम होता है। और हाँ, नारी के शरीर का एक विशेष अंग भी इस बात का संकेत देता है कि उसके जीवन में यह दुख आएगा या नहीं। लेकिन हे देवी, इस अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे देना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता। इस कथा के माध्यम से न केवल तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा, बल्कि यह कथा संपूर्ण मानव जाति के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगी। क्योंकि इस कथा में छिपा हुआ सत्य केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों और भविष्य की चेतावनी का दर्पण है। मित्रों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस परम गोपनीय सत्य को मैं तुम्हें कथा के माध्यम से ही बताऊंगा। कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतावनी और शिक्षा है जिसे हर स्त्री पुरुष कथा के प्रत्येक शब्द में जीवन का सार और गहन ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ सुनना आवश्यक है। इसे आधा अधूरा सुनना न केवल निष्फल होगा, बल्कि शास्त्रों के अनुसार इसे पाप के समान भी माना गया। मित्रों, अब आप सभी भी इस कथा को ध्यान और विश्वास के साथ सुने, क्योंकि इसमें छिपा हुआ सत्य आपके जीवन को दिशा देने वाला है और आपको उन गुप्त कारणों से परिचित कराएगा जिनके कारण नारी जीवन में यह भयंकर दुख आता है। आप तैयार हैं उस रहस्यमय कथा को सुनने के लिए जिसमें जीवन और मृत्यु के अद्भुत रहस्य छिपे हैं? आप सचमुच जानना चाहते हैं कि कौन सा पाप एक महिला के जीवन में ऐसा अंधकार लाता है और कौन सा अंग पहले से ही यह भविष्यवाणी कर देता है कि उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या नहीं? आइए अब हम आगे बढ़ते हैं उस गहन और अद्भुत कथा की ओर जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाया था। मित्रों, यह कथा केवल एक स्त्री के भाग्य की नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली है। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, एक समय की बात है, यह देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास अपार धन दौलत को नौकर चाकर थे और समाज में उसका बड़ा मान-सान था। सेठ के 4 संतानें, पुत्रियां और एक पुत्र। तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े ही समृद्ध और प्रतिष्ठित घरानों में हुआ था और उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए कि एक पुत्री सावित्री, जिसने बचपन से लेकर विवाह तक जीवन के हर सुख को देखा, विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विधवा हो। सावित्री अत्यंत सुंदर, सौम्य स्वभाव वाली और पतिव्रता नारी। वह अपने पति की सेवा में नित्य समर्पित रहे। उसके हर कर्म में पति के प्रति निष्ठा और प्रेम झलकता, किंतु भाग्य के क्रूर खेल के आगे उसका यह समर्पण भी टिक न सका। उसके पति की अकाल मृत्यु ने उसके जीवन में ऐसा अंधकार भर दिया कि उसका हर दिन आंसुओं के अथाह सागर में डूबने लगा। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, सावित्री के जीवन में जो यह दोहा खाया, वह केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं था, पीछे उसके पूर्व जन्म के कर्म भी छिपे हुए थे। तब में उसके शरीर के कुछ वही समय था जब उसके पूर्व जन्म के पापों का बीज अंकुरित होकर उसके वर्तमान को उजाड़ने लगा। गायत्री ने धीरे धीरे अपने पतिव्रता धर्म को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी थी।
वह अपने पति को सम्मान देने के बजाय उसे अपमानित करने लगी। पति का नाम लेकर उसे पुकारती, सेवा करने के स्थान पर उससे सेवा करवाती और बिना बताए ही घर से बाहर निकल। वह हर उस मर्यादा को तोड़ रही थी जिसे धर्म ग्रंथों में पतिव्रता का मूल आधार कहा गया। गायत्री का यह आचरण इतना कठोर हो गया था कि वह कभी भी अपने पति की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। बार बार उसे समझाता, धर्म और मर्यादा का स्मरण कराता, किंतु गायत्री के स्वेच्छाचारी स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसका व्यवहार दिन प्रतिदिन कटु होता गया। वह पति को अपशब्द कहने लगी, इंदिरा उसकी बुराई करती और घर में धार्मिक कार्यों में भी उसे कोई स्थान न दी। की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना ही उसके लिए आनंद का साधन